नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विश्व यात्री पर, जहां हम आपको भारत की रहस्यमयी, पवित्र और ऐतिहासिक जगहों की सैर कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे दिव्य धाम में जहां भगवान शिव और श्री राम दोनों की उपस्थिति महसूस होती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम मंदिर की, एक ऐसा तीर्थ जहां 4 धाम की यात्रा भी पूर्ण होती है। चलिए जानते हैं इस पावन स्थल की अद्भुत कहानी। वहां कैसे पहुंचना है, क्या खास देखने को मिलता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, रामेश्वरम को हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। यह भारत के 4 धामों में से एक है: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। रामेश्वरम वो जगह है जहां भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका तक सेना पहुंचाई थी, इसलिए यह स्थान शिव और विष्णु दोनों भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। रामनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण कई चरणों में हुआ। इसका आरंभ श्री राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद श्री राम ने भगवान शिव की पूजा कर पापों से मुक्ति की कामना की थी। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में पांड्य शासकों द्वारा बनवाया गया। बाद में रामनाथपुरम के सेठुपति राजाओं और नायक वंश ने भी इसमें योगदान दिया। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में बनी है, जिसमें विशाल गोपुरम, मुख्य द्वार, लंबे गलियारे और खूबसूरत स्तंभ है। यह मंदिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी मंदिर कॉरिडोर के लिए भी प्रसिद्ध है। लगभग इस कॉरिडोर की लंबाई 1220 मीटर है। अब बात करते हैं रामेश्वरम कैसे पहुंचा जाए। रेल मार्ग ये एक सस्ता और सबसे अच्छा मार्ग है रामेश्वरम आने के लिए। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, जो कि देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा है, जैसे चेन्नई, मदुरै, त्रिची, बंगलुरु और कोयम्बटूर। अगर आप दिल्ली से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो दिल्ली से यहाँ के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। पहले आपको दिल्ली से मदुरै या तिरुचिरापल्ली आना होगा और वहां से रामेश्वरम के लिए ट्रेन मिलेगी। रामेश्वरम तक आने वाली ट्रेन पंबन ब्रिज से होकर गुजरती है, जो समुद्र के ऊपर बना एक ऐतिहासिक रेल पुल है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन मात्र मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है मदुरै एयरपोर्ट, जो रामेश्वरम से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। मदुरै एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस के माध्यम से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। यहाँ पर भारत के सभी मुख्य शहरों से फ्लाइट आती है। अगर रोड मार्ग की बात करें तो रामेश्वरम अच्छी सड़क से मदुरै, त्रिची, चेन्नई और अन्य शहरों से जुड़ा है। आप टैक्सी, बस या निजी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, यहाँ के 22 कुएं। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुएं हैं, जिनमें स्नान करना पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि हर कुएं का पानी अलग स्वाद और तापमान का होता है। नंबर 2, रामलिंगम और विश्वलिंगम। इस मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, एक जो श्री राम ने स्वयं स्थापित किया, रामलिंगम, और दूसरा जो हनुमान लाए थे, विश्वलिंगम। नंबर 3, लंबा गलियारा। मंदिर का गलियारा विश्व में सबसे लंबा माना जाता है। इसमें 1200 से अधिक खंभे हैं जो संगमरमर से बने हैं और हर स्तंभ की नक्काशी अद्भुत है। नंबर 4, मंदिर का मुख्य द्वार। मंदिर के दोनों तरफ भव्य गोपुरम हैं, पूर्वी और पश्चिमी, जो मंदिर की भव्यता को दर्शाते हैं। रामेश्वरम की यात्रा अधूरी है जब तक आप पंबन ब्रिज नहीं देखते। ये पुल समुद्र के ऊपर बना भारत का सबसे पुराना समुद्री रेल पुल है, जिसे 1914 में खोला गया था। यह पुल 2.3 किलोमीटर लंबा है और रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यहां से गुजरती हुई ट्रेन को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। अब एक नया रोड ब्रिज भी बना है, जिससे वाहन आसानी से पार करते हैं। रामेश्वरम आने पर आप सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि कई अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान भी देख सकते हैं। नंबर 1, धनुषकोडी। ये श्रीलंका के सबसे पास स्थित भारत की अंतिम बस्ती है। 1964 के चक्रवात में यह बस्ती नष्ट हो गई थी, लेकिन अब यह एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। धनुषकोडी रामेश्वरम से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 2, राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित एक उथली चट्टानों की श्रृंखला है।
ये वही स्थान है जहां से श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाकर लंका तक रास्ता बनाया था। सैटेलाइट इमेज में भी समुद्र के नीचे पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। नंबर 3, रामपदम। एक छोटी पहाड़ी पर बना मंदिर है जहां श्री राम के पैरों के निशान माने जाते हैं। यहां से पूरे रामेश्वरम शहर का विहंगम दृश्य दिखता है। नंबर 4, गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत, जिसे हनुमान जी का निवास स्थान माना जाता है, एक रहस्यमयी और दुर्गम क्षेत्र है। यह वह स्थान है जहां से हनुमान जी ने लंका की उड़ान भरी थी। गंधमादन पर्वत पर जाना सामान्य लोगों के लिए कठिन है। यह एक दुर्गम क्षेत्र है और कहा जाता है कि केवल साधक ही वहां पहुंच पाते हैं। गंधमादन पर्वत का उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में मिलता है और इसे हनुमान जी के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। नंबर 5, कोठांदाराम स्वामी मंदिर। यह समुद्र किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर है जहां विभीषण ने श्री राम के चरणों में आत्मसमर्पण किया था। कोठांदाराम स्वामी मंदिर रामेश्वरम में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर धनुषकोडी के पास स्थित है और 1964 के चक्रवात में बचे हुए कुछ ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण की मूर्तियां हैं। इसे विभीषण मंदिर भी कहते हैं। रामेश्वरम में सभी बजट के हिसाब से होटल, धर्मशाला और रिसोर्ट्स उपलब्ध हैं। यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। दक्षिण भारतीय थाली, डोसा, इडली, उपमा प्रमुख है। मंदिर परिसर के पास कई छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो उचित दरों पर खाना परोसते हैं। ये थी रामेश्वरम की पूरी यात्रा, एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थान। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली यात्रा कहां की होनी चाहिए। रामेश्वरम ना सिर्फ एक मंदिर है बल्कि एक यात्रा है आत्मा की, श्रद्धा की और शांति की। एक बार जीवन में जरूर जाएं रामेश्वरम। जय श्री राम।